सम्यंत दर्शनम भोगश्च योगम भोग समागते। यशोदा मैया की जो पवित्रता है, वो पवित्रता जरा मैं इधर मुंह कर लूं भैया अभी हैं महेंद्र जी, क्योंकि आगे के 5 मिनट की कथा मैं मम्मी लोगों के लिए है। हाँ जी, आपके साथ में कथा जुड़ रही है। यशोदा मैया ने ऐसा भोजन बनाया पंडित जी के लिए कि पंडित जी को खीर में गोविंद के दर्शन करवा दिए। ऐसा भोजन बनना चाहिए हमारे घर पे। खीर खावे पंडित जी तो उसे गोविंद का दर्शन भगवान मिल जावे। इसका मतलब दूसरा, अब इधर मुंह कर रहे हैं गुरु जी, जरा इधर देखो। ऐसा भोजन करना चाहिए इंसान को कि जिसमें भगवान भी भोग लगा के चला जाए और वो भोजन हमें भगवान से मिलाने वाला बन जाए। ऐसा भोजन करना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा शरीर में वो प्रवेश करो जिससे कल्याण का मार्ग खुले। इसीलिए मांस और अंडे को कभी थाली में परोसना नहीं चाहिए। कोई परोस दे तो हमें उसे ग्रहण करना। हाँ, और सुनिए, सामने भोजन की थाली आ गई और तुमने प्रणाम नहीं किया तो ये भोजन नहीं भोग बन जाएगा, और भोग नहीं रोग बन जाएगा, फिर एसिडिटी बन जाएगा, फिर गैस बन जाएगा, फिर हडर पडर होगी, फिर खडर खडर होगी, फिर आखिर में तुम्हारा दी एंड हो जाएगा। हंसी की बात बिल्कुल नहीं है, समझा दिया। भोग से कभी भी रोग ही आएगा। इसीलिए मम्मियों के साथ जुड़ती है कथा। भोजन कैसे बनाएं जरा सुनिए। यशोदा मैया भोजन बना रही हैं तो भोजन में सतगुरु का ध्यान कर रही हैं। आज हमारे घर गुरु जी आए हैं तो गुरु तो हमारे भगवान से भी बड़े हैं। आज हम अपने सतगुरु को प्रसन्न कर देंगे तो मानो सारे ब्रह्मांड को प्रसन्न कर दिया। जिनका गुरु प्रसन्न नहीं होता उनके ब्रह्मांड के स्वामी प्रसन्न हो सकते नहीं है, क्योंकि हमने तो भगवान देखा नहीं है। हम तो सिर्फ भगवान गुरु को मान करके ही भगवान के बताए मार्ग पे चल रहे महाराज। गुरु जी ने कहा ये काला पत्थर भगवान, तो चेले ने कहा हो। गुरु जी ने कहा तुलसी भगवान, तो हाँ, ऐसे ही दुनिया मानती है। इसीलिए लौट के आजा वृंदावन में गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। बलिहारी, बलिहारी का मतलब होता है बंधन। चरणों में झुक रही हूँ, झुक रहा हूँ। गुरुदेव आपने गोविंद बताया है इसलिए आपको ही बल बल जाऊंगा। मैं गोविंद कब पहुंचूंगा, गोविंद को कब मिलूंगा मुझे पता नहीं है, पर मुझे जो मिल गया है वही मेरा सर्वस्व है। इसीलिए अगर हम गुरु को खाली इंसान के रूप में देखते हैं तो हमें कुछ मिलेगा नहीं वहां से। अगर हमने गुरु को वो मान लिया जो कह रहे हैं शास्त्र में, भागवत में, मेघवर्णम यथा मूलम साधु शरीरम प्रपन्नः। मेरे भाई बहनों, साधु कोई शरीर नहीं है, वो तो कल्पना यह है कि मांस मज्जा हड्डी से बना हुआ है इसलिए आप शरीर में जान सकते हैं। पर आपको नॉलेज के लिए याद करवा रहा हूं जिससे समझ आ जाए आपको। कहते हैं 12 गुणों से राम पैदा हुए और 16 कलाओं से भगवान कृष्ण पैदा हुए, पर जब तक भगवान कृष्ण गुरु की चरण में नहीं गए तब तक उन्हें भगवान बनने का मौका नहीं मिला है। तंत्वा भगवंत एव भगवंतस्यामृतम, ये जो मंत्र मैं अभी बोला है, इस मंत्र को मैं सुबह 4 बजे रोज बोलता हूँ और मेरे आश्रम में हर रोज इसकी मंत्र की जाप किए जाते हैं। महाराज जो भी आश्रम में रहते हैं, गुरुकुल में विद्यार्थी जो संस्कृत पढ़ रहे हैं, जो वृद्धाश्रम में रहते हैं, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, सारे बच्चे इन मंत्रों को 4 बजे बोलते हैं। भग एव भगवंत श्यामृतम, इसका मतलब ही वही है। भग एव भगवंत, जब तक आप भग को धारण नहीं करोगे तब तक भगवंत मिलने वाला नहीं है।
भग माने क्या होता है वो भी सुना देता हूं। भग माने होता है ऐश्वर्य, और ऐश्वर्य माने क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा, ये समझ में नहीं आएगा जल्दी, पर फटाफट समझा देते हैं। भग माने ऐश्वर्य होता है, और ऐश्वर्य माने क्या होता है, जिसे ईश्वर बनाता है उसे ऐश्वर्य कहते हैं। आयो प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम, गिनो ना उंगली पे, सेठ जी गिनिए ना। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म षष्ठ ऐश्वर्यम तदम जन्मो। 6 ऐश्वर्य भगवान ने बनाए हैं, और 6 ऐश्वर्य को जो प्राप्त कर लेता है वही भगवान बन जाता है। राम ने प्राप्त कर लिया, राम भगवान हो गए। कृष्ण ने प्राप्त कर लिया, कृष्ण भगवान हो गए। नरसिंह ने प्राप्त कर लिया, भगवान हो गए। मत्स्य ने प्राप्त कर लिया, भगवान हो गए। इसीलिए सारे लोगों से कह रहा हूं, पांडाल में पूरी दुनिया में संस्कार के माध्यम से जो भगवान के ऐश्वर्य को धारण कर ले वही भगवान है, और कोई भगवान दुनिया में होता नहीं है। हाँ, सारा जगत खाली है, कहीं भी भरा नहीं है, पूरा जगत खाली है। सारा जगत खाली है, कुछ भी भरेगा नहीं, कुछ भी मिलेगा नहीं आपको, सब खाली पड़ा हुआ है, ऐश्वर्य से भरा हुआ है। धरती में कहीं भी खुदाई शुरू कर दो वहीं से धन निकलता है, इसको ऐश्वर्य कहते हैं। कोई जगह खाली नहीं है जहां धन ना हो। फिर भी गरीब अमीर है, 2 प्रकार के लोग हैं। धरती में किधर भी पहाड़ा चलाओ वहीं से धन, बोलिए कमी कहाँ है धन की। पर सब लोगों को रेडीमेड होना, बनावटी धन होना है। तन धर्मो रक्षिता पुण्यम धर्मस्य योग समागते। ऐश्वर्य का अर्थ मैंने बता दिया, 6 गिनाए थे आपको। ये अथर्ववेद का पहला मंत्र है। अथर्ववेद के पहले मंत्र में भगवान के द्वारा बनाई हुई शक्तियों को गाया गया है। स्तुता मया वर्धा वेद माता प्रचोदयंताम पाप मानी ध्वजानाम। इसके आगे वो है जो मैंने गिनाया आपको। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। हे परमात्मा, मह्यम, मह्यम माने मुझे, दत्वा माने दे दो, ब्रजत ब्रह्मलोकम, जो लोक ब्रह्मलोक में तुमने बनाया है। आयु विद्या यशो बलम। आयु क्या है? ऐश्वर्य है। विद्या क्या? ऐश्वर्य है। धन क्या? ऐश्वर्य है। ये प्रजा क्या है? ऐश्वर्य है। और धन गैया क्या है? ऐश्वर्य है। और स्वयं भगवान ऐश्वर्य हैं। ये 6 चीज जिसके पास हैं वो भगवान है, और कोई इंसान नहीं, कोई कुछ नहीं। सारे भेद खत्म हो जाते हैं। बोलिए, आप अपनी इच्छा से मरेंगे? नहीं, तो आप भगवान नहीं है। जो मौत के मुंह में चले जाए वो भगवान नहीं है। जिसे मौत आती नहीं है, मौत को लेता है, वो भगवान है। बोलिए, मौत आती नहीं है पर मौत को स्वीकार करता है, वो कौन? भगवान। हाँ, बोलिए। है 1918 और 1857, 1857 से लेके 1918 तक इतना संकल्प 70 साल का जिन्होंने संघर्ष किया, उनमें से कुछ लोगों के नाम आपको भी मालूम है, जिन्हें चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, भगत सिंह कहते हैं, राजगुरु कहते हैं, सुखदेव कहते हैं, बिस्मिल कहते हैं, आप भी जानते हैं। अब जिनके मैंने नाम लिए उनमें से किसने फांसी पर फंदा लूटा? किसने चॉइस किया था फांसी को? देख लो, फांसी पे चढ़ने वालों के नाम से कभी भी चौराहे नहीं बनते। आप जानते हैं, फांसी पर चढ़ने वालों के नाम से स्कूल नहीं खुलते। पर एक स्वतंत्रता देश के लिए मरने वाला व्यक्ति ऐसा है जिसने धरती माता, राष्ट्र माता, अपने देश की आहुति के लिए, अपने स्वतंत्र के लिए, अपने धर्म के लिए प्राण दे दिए, पर अपनी चोटी नहीं कटवाई, जनेऊ नहीं उतरवाया। अब जगत में चौराहे चौराहे पर उसके फोटो लगते हैं। हर साल जय जयकार होता है। 26 जनवरी, 15 अगस्त को साल में 2 बार उन्हें याद किया जाता है। अब बोलो, ये मर गए कि जिंदे? ये जीवित है, क्योंकि जो मृत्यु को स्वीकार करते हैं वो कभी मरते नहीं।